आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। शुजाअत नाज करती है, जलालत नाज करती है। शुजाअत नाज करती है, जलालत नाज करती है। वो सुल्ताने ज़मां हैं, उन पे शौकत नाज करती है। शहे खूबां पे हर खूबी व खसलत नाज करती है। शहे खूबां पे हर खूबी व खसलत नाज करती है। करीम ऐसे हैं कि उन पे करामत नाज करती है। करीम ऐसे हैं कि उन पे करामत नाज करती है। जहाने हुस्न में भी कुछ निराली शान है उनकी। जहाने हुस्न में भी कुछ निराली शान है उनकी। नबी के गुल पे गुलजारों की जीनत नाज करती है। शहनशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। शहनशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। हुसैन इब्ने अली तुम पे शहादत नाज करती है। बिठाकर शानाए अकदस पे कर दी शान दो बाली। बिठाकर शानाए अकदस पे कर दी शान दो बाली। नबी के लाडलों पे फजीलत नाज करती है। निगाहे नाज से नक्शा बदल देते हैं आलम का। निगाहे नाज से नक्शा बदल देते हैं आलम का। अदाए सरवरे खूबा पे नुदरत नाज करती है। खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूं। खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूं। मैं हूं किस्मत पे नाजा, मुझ पे किस्मत नाज करती है। मैं उनका नाम लेवा हूं। मेरे नायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नन्हे बच्चों, आज 13 अगस्त है। कल का दिन अल्लाह तबारक व ताला की एक अजीम नेमत जो हमें अता हुई, शबे कदर को जो हमें तोहफा मिला, रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो हमें तोहफा मिला, वो हमारा वतन अजीज पाकिस्तान है। ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। दरअसल ये नेमत चूंकि हमें फ्री में मिली है, हमें मतलब हमसे मुराद हम लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी, तो हमारे अंदाज जरा और हैं। जिन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियां दी, सबसे पहली तहरीक जो आज़ादी के लिए चली थी 1857 में, उस वक़्त अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इन कुफार के खिलाफ फतवा दिया था। कुरान करीम में भी
बनी इसराइल का एक जिक्र किया गया है और बहुत जगह पर। आप पहला पारा उठाएं सूरह बकरा को, आप बितफसील पढ़ें। बनी इसराइल के उरूजो जवाल को बयान किया गया। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम, इसराइल दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, ठीक है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो इनकी बरकत से, वो पूरी बात तो तफसील तलब है कि उसमें तो ज़्यादा तफसील है कि किस अंदाज में, किस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में पहुंचे। ये पहले कनान के अंदर जो है वो आबाद थे सब लोग। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरे मिस्र को एक वक्त आया कि खरीदा, जहां पर गुलाम बना के भेजे गए थे, उस मिस्र को जनाब मूसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरे मिस्र को खरीदा। फिर वहां पर आपको वजारत भी मिली और शान और शौकत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। चूंकि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, बाकी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, काफी अरसा तक तो बड़ा अच्छा निजाम रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल की आजमाइश की और मिस्र पर एक जाबिर जो है वो बादशाह जो है वो मुसल्लत हुआ, जिसको फिरौन कहते हैं। तो मशहूर, उसको फिरौन के नाम से जो मशहूर है, वैसे तो मिस्र के बादशाह को ये जो है वो फिरौन कहा जाता था उस वक़्त में। तो आजमाइश हुई, वो लोग कि जो जिनकी शान और शौकत थी मिस्र के अंदर, उस बनी इसराइल को अब गुलाम बना लिया गया, उनसे काम लिया जाता था, उन लोगों को उनसे मजदूरियां कराई जाती थी, उनसे टैक्स वसूल किए जाते थे, जी हाँ, और उनके बूढ़ों से बड़े जलील किस्म के काम करवाए जाते थे। ये बनी इसराइल पर बड़ा जुल्म किया इस फिरौन ने। फिर जब उसको ये पता चला कि इनमें से एक बच्चा पैदा होने वाला है तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो तो मेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, तो उसने बनी इसराइल के बच्चों को जो है वो ज़बह करना शुरू कर दिया। आप सोचे तो सही, गुलामी की ज़िंदगी कैसी होती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए नजात अता की फिरौन से इस बनी इसराइल को। अपनी आंखों से इन्होंने ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा देखा, अल्लाह तबारक व तआला की अजीम निशानी देखी कि पीछे रब तबारक व तआला के दुश्मन नाफरमान फिरौनी लगे हुए हैं। रब तबारक व तआला जल्ला जलालहू किस कदर जो है वो शान और शौकत अता फरमा रहा है, किस कदर मकाम और रुतबा अता कर रहा है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि दरिया के अंदर रस्ते बनते हैं, दरिया के अंदर रस्ते बनते हैं, दीवारें बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है पानी की। फिर इन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे बाकी बंदे भी जिंदा है कि नहीं। तो कहा, लिखा है तफासीर के अंदर कि यूं खिड़कियों की तरह बन गया, ये आपस में बातें करते करते वहां से गुजरे थे। अपनी आंखों से इन्होंने सब कुछ देखा। अब क्या हुआ, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आजादी की नेमत दी। यहां तक बात हो रही थी कि गुलामी के बाद आजादी मिली। गुलामी के बाद क्या मिला? आजादी मिली। और जिस वक्त आजादी मिली तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर नाशुक्री की, फिर ये नाफरमानियों पर उतर आए। मकसद क्या था? जिस वक्त वहां से चले थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे वादा लिया था कि तुम लोगों ने जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करनी है, ठीक है। ये वादा लिया था, तुम ये मन्नत मांगो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करोगे, उसकी बात को मानोगे, ये मन्नत तुम मान लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नजात देगा। इन लोगों को नजात मिली, बड़ी नेमतें इन लोगों को मिली। फिर जिस वक्त नजात मिल गई तो इन्होंने एक कौम को देखा कि वो बुतों की पूजा कर रही थे, यानी गैर खुदा को पूज रहे थे। इन्होंने कहा कि यार मूसा हमारे लिए भी इस तरह का एक बछड़ा बना दे, इस तरह की कोई मतलब चीज इस तरह का हमारे लिए इलाह बना दे, हम भी उसकी इबादत करें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर इन्हीं के कहने पर
कि भी हमने जो मन्नत मांगी थी कि हम अल्लाह ताला की इताअत करेंगे, हमें कोई बात पता चले कि हमने करना क्या है, तो हमें कोई हुक्म भी तो आए ना। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए जब पहुंचे, वापस ही जब ये आए तो इन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। इन्होंने बछड़े को पूजना शुरू किया। इन्होंने जो नेमत मिली थी, जो नेमत मिली थी ना आजादी की, उसकी कदर नहीं की। कुरान को उठाकर देखिए, कुरान ने इस बात को बयान किया कि जब इन्होंने उस आजादी की नेमत को, कुरान में बकायदा तौर पर जो सूरह बकरा को उठाइए, पहले इस बारे में आप पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनको नेमतें याद करवाना शुरू की ना, याद करो हमने तुम पर फला नेमत की थी, याद करो फला नेमत की थी, और जब हमने फला नेमत की थी, सबसे पहले जिस नेमत को गिनवाया है वो आजादी की नेमत है कि हमने तुम्हें नजात दी फिरौन से, हमने तुम्हें नजात दी। यानी तुम्हें पहले वो मारते थे, तुम पर जुल्म और सितम होता था, तुम्हारे साथ बड़ा ही सलूक बुरा किया जाता था। इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले बयान किया कि जब हमने तुम्हें नजात दी फिरौन से, वो क्या करता था, वो तुम्हारे लड़कियों को छोड़ देता था, लड़कों को ज़बह कर देता था। हमने तुम्हें नजात दी, याद करो तब हमने तुम्हें नजात दी, और तुमने क्या किया। फिर जब इन्होंने नेमत की कदर नहीं की, अच्छा इन पर आसमान से पका पकाया खाना उतरता रहा। पहले मन उतरा हलवे की तरह था, फिर ये कहने लगे कि अब हमने मीठी चीजें खाई जानी। फिर इन पर शाम के वक्त जो है वो भुने हुए कबाब उतरते सलवा की सूरत में। 40 साल मैदान तिया में ये रहे और 40 साल तक इनके कपड़े मैले नहीं हुए, इनके कपड़े फटे नहीं, बल्कि इनके बच्चा पैदा होता था तो उसके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिस्म पर लिबास होता था, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता था वैसे उसका लिबास भी बढ़ता जाता। इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर की, लेकिन इन्होंने कदर नहीं की। इन्होंने पता क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम सब्र नहीं करेंगे इस खाने के ऊपर। फ्री में मिली हुई चीजें फ्री में मिल रही थी ना, बगैर किसी मेहनत के मिल रही थी। इन्होंने कहा हमने नहीं, हमें साग चाहिए। इन्होंने मांगा था साग, हमें मसर चाहिए, हमें प्याज चाहिए। ये भी ये इन्होंने मुतालबा कर दिया। फिर जब इन्होंने नाफरमानी की ना आजादी के बाद, तो कुरान ने इस बात को बयान किया कि इन पर जिल्लत जो है वो डाल दी गई, मिस्कीनी डाल दी गई। अब मैं यहां पर इस बात को, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मजीद तफसील से इसको बयान करूं और बात पूरी हो जाए। लोगों, यहां बनी इसराइल को बयान किया कि उनको पहले आजादी की नेमत थी, आजादी की नेमत थी तो उन्होंने कदर नहीं की। अल्लाह फरमाता है हमने उनको जलील कर दिया, हमने कायनात में उनको जलील कर दिया। यानी जलील होने का सबब क्या था, नेमत की नाशुक्री थी। याद करो उस वक्त को जिस वक्त पाकिस्तान आजाद हुआ, लोगों बनी इसराइलियों के साथ तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वो मदद कर रहे थे। जिस वक्त आजादी की पहली तहरीक चली 1857 के अंदर, अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला ने जब फतवा दिया, आप जानते हैं उस वक्त 22,000 उलमाए अहले सुन्नत को जो है वो अंग्रेज की तरफ से कत्ल कर दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया। पूछिएगा किस कदर कुर्बानियां हमारे उलमा ने दी, किस कदर लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और हर एक की जुबान पर यही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, ये नारे लगते थे। एहो झंडा प्यारा है जी, एहो झंडा प्यारा है, पाकिस्तान हमारा है जी, पाकिस्तान हमारा है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने तो अपनी आंखों से ये मनाजर देखे, ये आपके सामने ये बात बयान कर सकते हैं कि ये किस कदर कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान तुझे मुझे मिला। इस पर हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने कितनी कुर्बानियां दी। अरे इन्हीं में पीर ऑफ मान की शरीफ मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल अलीम मिर्ठी रहमतुल्लाह ताला अलैह,
पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, शहनशाह लासानी रहमतुल्लाह अलैह, कितने कितने बुजुर्गों ने एक एक के घर जाकर लोगों को जाकर कहा कि अब पाकिस्तान बनना चाहिए। और सबसे पहले आपको ये मैं बात बता दूं, सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, ये जो दो कौमी नजरिए की बात होती है ना, जिसको इकबाल ने पेश किया, भाई उससे 30 साल पहले आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उठाइए फतावा रज़विया शरीफ, 14वीं जिल्द उठाइए, आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा। उस रिसाले के अंदर सूरह मुमतहिना की तफसीर बयान की। वो पूरी की पूरी तफसीर दो कौमी नजरिए को बयान करती है। दो कौमी नजरिए को वो तफसीर सूरह मुमतहिना को उठाकर देखिए, दो कौमी नजरिए को बयान करती है। पाकिस्तान, ये तो हर बंदा जिसने इसके अंदर शमूलियत की जो जानता है कि पाकिस्तान बनाने में एक ही चीज कार फरमा थी, क्या थी? कि हम अलग कौम हैं, हमारा खुदा और है, हमारा खुदा अलग, हमारा रसूल अलग, हमारा कल्चर अलग, हमारा अंदाज अलग, लिहाजा हमें एक अलग स्टेट की जरूरत है। ये कायदे आज़म ने ये बातें बयान की हैं। बेशक बेशक बेशक, जहां पर मुसलमान खुलेआम इस्लाम की बात कर सकें। लोगों, ये पाकिस्तान मिला था, ये रब तबारक व तआला का तोहफा जो 27वीं रात को मिला है। ये तुम्हें यहां पर बाजे बजाने के लिए नहीं दिया गया। ये जो रोडों के ऊपर नौजवान जनाब वन व्हीलिंग करते फिरते हैं, इनको कोई बताए आकर कि कितने मुसलमानों के खून की नदियां बहकर लाखों मुसलमान शहीद हुए, तब जाके ये पाकिस्तान हमारे पास आया, ये अलग वतन आया हमारा। जहां देखो जनाब गुंदा दो बंदे बैठते हैं, बैठ के जनाब पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इनको पाकिस्तान की कोई चीज पसंद ही नहीं है। हमारे एक साहिब हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो उनको बड़ा शौक था मुल्क से बाहर जाने का। मैंने उनको बड़ा समझाया, मैंने कहा कि ये दूर के डोल सुहाने, और यहां तो यार कोई उधार में आपको चाय पिला देता है, और 20 बंदे आपको यार मैंने कभी गौर कीजिएगा कि यहां पर आपको कुछ लोग इस तरह के तो मिलेंगे जो इस बात को हाईलाइट करेंगे कि यहां पर पानी पीने के लिए जो सबील लगाई जाती है, जो बाहर कूलर पड़ा होता है उसको भी जंजीर से बांधना पड़ता है, ऐसी कौम है। ये बात कोई नहीं बयान करता कि वो सबील भी इन्हीं लोगों ने लगाई हुई है, इन्हीं लोगों में से किसी ने वो सबील लगाई है ना पानी की। मुझे बताइए, ये कोरोना के दिनों में जिस वक्त थैलीसीमिया के मरीजों को खून की जरूरत पेश आई, तो एक ऐलान के ऊपर चंद माह के अंदर 36,000 खून की बोतलें पेश करने वाले भी पाकिस्तानियों में से थे। हाँ, तो हमारा मुल्क है, क्या नहीं है इसके अंदर? क्या ये बाजे बजाने के लिए था यार? क्या ये गाने सुनने वालों को क्या पता? हाँ, ये मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने वाले, इनको बताओ ना कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना। नारा तो एक लगता था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? जब पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिस पाकिस्तान को जनाब खून की नदियों पर एक नजरिए के तहत, तो अब मैं जोड़ता हूं इस बात को उस बात के साथ। मुझे बताइए, जब बनी इसराइल ने उनको आजादी की नेमत मिली, कदर ना की, तो उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। तुम्हें भी मुल्क की सूरत के अंदर, पाकिस्तान की सूरत के अंदर तुम्हें भी आजादी की नेमत मिली, बता तूने कदर की है? हम लोगों ने, मुझे बताइए हम में से कितने लोग हैं पूरे साल में, लोग तो इदारों की बात करते, फुला इदारा ऐसा, फुला इदारा ऐसा। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताइए, हर बंदा अपने गिरेबान में जानकर ये बात सोचे कि पिछली 14 अगस्त से लेकर आज की 14 अगस्त तक पूरे साल में मैंने कौन सा काम ऐसा किया जो मेरे मुल्क की तरक्की के लिए था? मैंने कौन सा काम ऐसा किया जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद था? सारे हरामजदगियां मैं खुद करता हूं, और कसूर सारे का सारा हमारे मुल्क का है। और एक और बात ध्यान में रखना,
मुल्क की भी इज्जत तब होगी जब रसूलुल्लाह की इज्जत दिल में होगी। बेशक बेशक हक। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह, दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है वो एक बुजुर्ग का वाकया कशफुल माजूब शरीफ के अंदर नकल किया है। आप एक जगह पर ना दरिया के किनारे इबादत कर रहे थे और भेड़िया जो है वो आपकी बकरियों की हिफाजत कर रहा था। एक शख्स आया, बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या भाई, ये भेड़िया बकरी की हिफाजत कर रहा है। इंतजार करने लगा। जब हजरत की नमाज कंप्लीट हुई तो कहने लगा कि आपका भेड़िया किस कदर इन बकरियों से प्यार करता है ना, कि जो इन बकरियों की हिफाजत कर रहा है। जो बकरियों का दुश्मन है वो बकरियों की हिफाजत कर रहा है। आप मुस्कुराए। आपने फरमाया क्योंकि जो बकरियों का मालिक है ना वो अपने रब से प्यार करता है। बकरियों का मालिक अपने रब से प्यार करता है। जब वो अपने रब से प्यार करता है तो रब की सारी मखलूक उस बंदे की हर शय से प्यार करती है। तो बकरियां मेरी है ना। और कहा कि आपको ये रुतबा कैसे मिला? कहा एक ही बात कहूंगा, ये सारे का सारा रुतबा मुझे मिला है रसूलुल्लाह की इताअत की वजह से, रसूलुल्लाह के कदमों में आने की वजह से। पिछले जुमे भी मैंने हजरत फारूक आजम का वो बयान किया था ना कि इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है। पाकिस्तानियों, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो आओ रसूलुल्लाह के कदमों में, मेरे आका करीम के कदमों में आओगे, यहां भी इज्जत मिलेगी। इंशाअल्लाह कल कियामत के दिन भी तुम्हें इज्जत मिलेगी और दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत बन जाएगी। बातें तो बहुत सारी थी। एक बात अर्ज करूंगा कि कोई भी बात हो ना, कमजोर बात, तो सोशल मीडिया के जरिए अपने मुल्क को बदनाम करने की कोशिश ना किया करें, बल्कि उस बुराई को सुधारने की कोशिश किया करें। हम लोग खुद ही अपने आप को, मैं कहता हूं हमें और क्या कोई उजाड़ेगा, हम तो खुद अपने घर में उजड़े हुए हैं। और बाबा जी, जिन मुल्कों में बड़े तुम्हें नजर आते हैं ना, वहां पर जाकर देखना, कभी 3-3 मंजिला चारपाइयों पर सोना पड़ता है लोगों को। वहां पे सुबह से लेकर शाम तक चक्की की तरह बिस्ते हैं बेचारे। और सुबह उठ के बस में बैठ के काम पे जाता है, शाम को वापस आके झाड़ू भी खुद ही देना है, बिस्तर भी खुद ही बिछाना है, खाना भी खुद ही तैयार करना है, फिर खाना है, फिर सोना है, सुबह को फिर ये सारा कुछ करना है। और उस मुल्क के खिलाफ बातें करते हो जहां पर पकी पकाई रोटी तेरी अम्मा तेरे सामने रखती है, हैं? उस मुल्क के खिलाफ बातें करते हो। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, जितनी मेहनत लोग बाहर के मुल्कों में जाकर करते हैं ना, उससे आधी मेहनत भी अपने मुल्क में करने लग जाएं तो कमी किसी चीज की नहीं है। कमी किसी चीज की नहीं है। हम ना दरअसल किसी के जाके गुलाम बन के वहां पे ना, अच्छा यहां पर कहा ना छोटा मोटा काम कर ले, तू आलू छोले की रेडी लगा ले, मैं आलू छोले की रेडी लगाऊंगा। यहां पे वहां पे क्या करते हैं लोग, बड़े फख्र से बताते हैं, जी मैं डिश वॉशिंग का काम करता हूं। बाहर जब वार्स कहते हैं ना तो बड़ा प्रोटोकॉल फूलों के आगे डालते हैं कि जनाब साहब की कोठी है उधर, जनाब साहब वहां पर बर्तन धोते हैं। बाहर जाके उनके बर्तन धो के भी बड़ा अपने आप को जनाब फन्ने खां समझता है कि मैं पता नहीं क्या काम कर रहा हूं। वहां गटर उनके साफ करके तब भी जनाब इज्जत समझता है, और अपने मुल्क के अंदर छोटा मोटा काम करने को तो जिल्लत समझता है। खुदा के बंदे, जितनी मैं कहता हूं जितना इस्लाम की आजादी, जितने अल्लाह रसूल के चाहने वाले, जितने नमाजी इस मुल्क के अंदर हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेंगे। हाँ ये बात है कि देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। ना बैठ के ये बातें किया करो, ओ ये पाकिस्तान आए थे, मैंने हर बंदे को ये सुना इस तरह की बातें करते, ए पाकिस्तान है जनाब, इतना इदा हुंदा ते इदा हुंदा। खुदा के बंदो, किसका घर है बताओ, किसका घर है? अगर ये पाकिस्तान ना होता तो फिर किसी हिंदू के जो ना वो कुत्ते नहला रहे होते हैं बैठे वहां पे। सही बात है। जिल्लत तो खारी मुकद्दर आजादी मिली है, अपना मुल्क है, अपनी इज्जत है, अपना एक वकार है दुनिया के अंदर। तो आओ पाकिस्तान को उजाड़ने की नहीं बन के बनाने की कोशिश करते हैं। आप नियत कर लें कि इंशाल्लाह 14 अगस्त पे किसी का ज़हन भी होगा ना ये वन व्हीलिंग करने का, ये मुंह के ऊपर स्टिकर बना के, ये नहीं है 14 अगस्त। 14 अगस्त तो ये है कि तुम सब इकट्ठे होकर जनाब 2 रकत सजदे में पढ़ के
रब ताला की बारगाह में अर्ज करो, मौला तेरा शुक्र है तूने हमें मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया। ये शुक्र है। हाँ, नियत कर लो कि हम इंशाल्लाह ट्रैफिक के कवानीन की हम जो है वो पाबंदी करेंगे। कह दो यार इंशाल्लाह। ये नहीं करना अगले बंदे के जनाब बड़े बहुत सारे। कल ही मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये निशाताबाद के करीब जो है वो मिसाकुल माल के सामने एक बहुत बड़ा ट्रॉलर था, उसने एक बंदे को नीचे दे दिया, बिल्कुल बेचारा कुचला गया। तो इस तरह मौतें हो रही हैं, बहुत सारी वजूहात हमारी अपनी सुस्तियां होती हैं। तो आइए हम तामीरी काम करें, हम इस मुल्क को बनाने की कोशिश करें, उजाड़ने की कोशिश ना करें। हम खुद उजड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर